हेलो एवरीवन, आज के व्लॉग में आप सबका स्वागत है। टाइम हो चुका है मॉर्निंग के 8:15। सुबह की चाय हो चुकी है। वॉशिंग मशीन लगाकर मैं चली गई थी नीचे झाड़ू पोछा लगाने और अब नीचे की सफाई हो चुकी है। कपड़ों को धूप में डाल दिया है। अब मैं कर रही हूँ भोजन की तैयारी। आज मैं बनाऊंगी तोरी की सब्जी। इसे तुराई या तोरई भी बोलते हैं। हमारे प्यारे भारत में इसे कई जगहों पर झिंगी या झिंगा के नाम से भी जाना जाता है। मिथिला और बिहार में झिंगनी कहा जाता है और अंग्रेजी भाषा में इसे रिज गार्ड बोलते हैं। यह सब्जी हमारे लिए बहुत लाभदायक होती है। इसमें विटामिन्स और फाइबर भरपूर मात्रा में होते हैं, पर फिर भी हम में से कई लोग इसे खाना पसंद नहीं करते। भाई मुझे तो तोरी की सब्जी बहुत पसंद है। रोटी सब्जी बनाने के बाद अब मैं कर लेती हूँ साफ सफाई। मैंने सभी कपड़ों को धो करके धूप में डाल दिया है। अभी बस पोछा लगाना रहता है। आज मुझे अपना सूट भी काफी दिन से मैंने सूट काट कर रखा हुआ है सिलने के लिए, पर टाइम नहीं मिल पा रहा है, इसलिए ऐसे ही रखा हुआ है। टाइम तो जैसे तैसे करके निकाल लूं, पर अयान अभी छोटा है न, इसीलिए वो मेरा जब टाइम बचता है तो अयान को संभालने में चला जाता है। कभी कभी तो इतना परेशान करता है कि सूट सिलना तो दूर, मैं रोटी सब्जी भी नहीं कर पाती हूँ। अगर अयान दिन में अच्छे से सो जाता है तो मेरा काम भी जल्दी हो जाता है, और जिस दिन अयान नहीं सो पाता तो मेरा काम ऐसे जैसे शाम तक चलता रहता है, क्योंकि एक बार उसको संभालती हूँ और फिर काम करती हूँ। वो ऐसे ही मुझे अपना काम ब्रेक ले लेकर करना पड़ता है। आज भी सोच तो रही हूँ सूट सिलने की, पर अयान सिलने देगा तब ना। अब साफ सफाई हो चुकी है और अयान भी सो रहा है। मैं भी नहाने के बाद सूट सिलने के लिए मशीन रख लेती हूँ। मैं यहाँ पर सूट के लिए धागा मिला रही थी तो मैंने देखा कि जिस बॉक्स में मैंने धागे की रील रखी थी वो बॉक्स तो फट चुका है, तो मैंने सोचा दूसरा बॉक्स में रील को ट्रांसफर कर लेती हूँ। वैसे तो ये मसालादानी है, पर मेरे पास पहले से ही एक स्टील की मसालादानी है, मैं उसे ही यूज करती हूँ। और वैसे भी ये वाली काफ़ी बड़ी है तो ये मेरे धागे रखने के ही काम आएगी। इसमें सारी रील अच्छे से एडजस्ट हो जाएंगी। इसमें रील से धागे भी नहीं निकलेंगे और वो उलझेंगे भी नहीं। मुझे अपनी हर छोटी छोटी चीज़ों को अच्छे से मैनेज करके रखना अच्छा लगता है। एक तो इससे हमारा टाइम आसान हो जाता है और दूसरा चीज़ें भी इधर उधर गुम नहीं होती। अगर हम अपनी छोटी छोटी चीज़ों को रखने के लिए एक प्रॉपर जगह बना दें तो फिर चीज़ ज़रूरत के टाइम पर हमें झट से मिल जाती है और फिर उसे हमें ढूंढना भी नहीं पड़ता। अगर हम इन छोटी मोटी चीज़ों को अच्छे से मैनेज करके नहीं रखेंगे तो हमारा काफ़ी टाइम वेस्ट हो जाता है इनको ढूंढने में। और अगर टाइम पर सामान ना मिले तो हमारा मूड भी खराब हो जाता है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि अपनी छोटी मोटी चीज़ों को ऐसे रखूँ कि जिससे टाइम भी वेस्ट ना हो और मेरा मूड भी खराब ना हो। तो ये देखिए, मैंने अपने सारे रील को इस वाले बॉक्स में अच्छे से एडजस्ट कर लिया है। ये देखिए, मैंने तो चूड़ियों को भी ऐसे ही फैला दिया है। जब मैं रील वाले बॉक्स को अलमारी में रख रही थी तो मैंने देखा कि मेरी चूड़ियाँ भी ऐसे ही बिखरी हुई हैं। मुझे कहीं जाना था तो जल्दी जल्दी में मैं इनको ऐसे ही रख के चली गई थी। और वो वैसे भी मेरी आदत है कि जब मैं कोई एक काम करती हूँ तो उस काम के आसपास जितने भी छोटे मोटे काम होते हैं मैं उनको भी साथ के साथ निपटा देती हूँ। ये वाली चूड़ियाँ मैं कब से ढूंढ रही थी, अब मिली हैं। लाइट कलर की ये चूड़ियाँ मुझे काफ़ी पसंद है। चलो आज इन्हीं को पहन लेती हूँ। ये देखिए कितनी अच्छी लग रही है ना। मैं अपनी इन सभी चूड़ियों को इन खाली डिब्बी में भर करके रख देती हूँ। सोचा तो था सिलाई करने का, पर आज भी लगता है सूट नहीं सिल पाऊंगी। कोई बात नहीं, अब ये काम भी करना जरूरी था। ये देखिए, मैंने अपनी सभी चूड़ियों को अच्छे से सेट करके रख दिया है। मेरे जितने भी कड़े होते हैं मैं उनको इन छोटे वाले बॉक्स में डाल के रखती हूँ। सामान को अच्छी तरीके से रख दिया है तो थोड़ा और स्पेस भी निकल कर आ गया है। और मेरी इस वाली टोकरी में भी डेली यूज का कुछ सामान रखा हुआ है। और इस तरह मेरी अलमारी के इस वाले सेक्शन में मेरे साज सज्जा का सामान रखा रहता है। अभी थोड़ा टाइम और रहता है रात के भोजन की तैयारी करने का, तब तक मैं सिलाई कर लेती हूँ जितनी भी हो पाएगी। अयान भी उठा हुआ है।
यहाँ पर सबसे पहले मैं इन इनर को मेन फैब्रिक से अटैच करने के लिए कच्ची सिलाई कर लेती हूँ, ताकि सूट का इनर हिले नहीं, अच्छे से सेट हो जाए, ताकि सिलाई करने में मुझे आसानी हो। अब अयान बाहर खेल रहा था तो मुझे उसे भी देखना था, इसलिए मैं कच्ची सिलाई करने के लिए बाहर आ गई। ये देखिए मेरी कच्ची सिलाई हो चुकी है और इनर भी अच्छे से सेट हो गया है। मेरी सिलाई मशीन अंदर रखी हुई थी तो मैं फिर से आ जाती हूँ अंदर सिलाई करने के लिए। बीच बीच में मुझे अयान को भी देखना है कि वो क्या कर रहा है। ये देखिए अयान के कारनामे, टोकरी में से सारे आलू उठा करके कहीं कहीं फेंक रहा है। आज तो मुझसे सिर्फ गला ही बन पाया, अब मुझे सिलाई मशीन को रखना पड़ेगा क्योंकि अयान भी रो रहा है और फिर रात के लिए खाना भी बनाना है। जब भी मेरा सूट सिलकर तैयार हो जाएगा तो वो वाला व्लॉग में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। थैंक्स टू वॉचिंग माई वीडियो। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वेट करें मेरे नेक्स्ट व्लॉग का। तब तक के लिए आप सभी को शुभ रात्रि। राधे राधे।